बॉयफ्रेंड होना आज के टाइम पे बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अब देखो मेरी इस बात से ना आप सारे के सारे एग्री करोगे कि बॉयफ्रेंड एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। पहला, टाइम पास बॉयफ्रेंड, यानी कि उसको लेके आपका ऑलरेडी माइंड सेट होता है कि यार मुझे ना इस बंदे के साथ सिर्फ टाइम पास करना है, एज सच मेरी कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है इस पर्सन को लेके। यानी कि चाहे आप कॉलेज में हो या तो फिर आप वर्क प्लेस पे हो, आपका ये चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि यार जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, और जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तब मेरा इसके साथ जो रिलेशनशिप है वो द एंड हो जाएगा। अब दूसरा टाइप का जो बॉयफ्रेंड होता है वो होता है थोड़ा सीरियस वाला, यानी जिसे लेके आप थोड़ा सीरियस होते हो एंड आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये प्लानिंग होते हैं कि आप उसके साथ फ्यूचर प्लान कर सकते हो। मैंने ये चीज़ देखी है कि जिन लड़कियों के थोड़ा सा सीरियस वाले बॉयफ्रेंड होते हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होती है इस चीज़ को लेके कि यार मैं इसके बारे में घर पे बताऊं या ना बताऊं, और अगर बताऊं तो कैसे बताऊं। तो देखो, जो पहले वाला बॉयफ्रेंड यानी कि जो आपका टाइम पास वाला बॉयफ्रेंड हो गया, उसके बारे में तो बात करने का कोई सेंस है नहीं। बात करते हैं दूसरे टाइप के बॉयफ्रेंड के बारे में। लड़कियां सीरियस तो होती है बॉयफ्रेंड को लेके और उसके साथ लाइफ भी स्पेंड करना चाहती है, बट कहीं ना कहीं उनके माइंड में थोड़ा सा डाउट रहता है कि यार क्या हमारा जो डिसीजन है इस इंसान को लेके पूरी लाइफ इसके साथ स्पेंड करने का, ये डिसीजन सही है? क्या मुझे अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताना चाहिए, और अगर बताना चाहिए तो किस तरीके से बताऊं ताकि मेरे पेरेंट्स जो है वो कन्विंस हो सके। इसलिए मैं आपके साथ आज 4 ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। उन्हें अगर आप फॉलो करते हो उन पॉइंट्स को, तो वहाँ से आपको ये भी थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी कि आपको उस इंसान के बारे में अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दूसरा, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से करनी चाहिए अगर आप करना चाहते हो, ताकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो ईजिली कन्विंस हो जाएं। सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोफेशन ऑफ योर बॉयफ्रेंड। देखो, पेरेंट्स के लिए ना सबसे जो ज़रूरी और सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है ना वो ये है कि लड़का करता क्या है। और ये चीज़ ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए ही नहीं, आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी वर्किंग है कि नहीं है, और अगर वो वर्किंग नहीं है तो अभी के लिए आप सोचना भी मत अपने पेरेंट्स को उसके बारे में बताने के लिए, क्योंकि आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स एग्री नहीं करेंगे अगर लड़का अभी वर्किंग नहीं है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बात बोलेंगे कि मैम पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, प्रोफेशन ही सब कुछ नहीं होता है। बट लेट मी टेल यू गर्ल्स कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, बट पैसा बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है एक सक्सेसफुल एंड हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर आपका बॉयफ्रेंड वर्किंग नहीं है इस टाइम पे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अभी अपने पेरेंट्स को उसके बारे में बताने की। बट अगर आपका बॉयफ्रेंड वर्किंग है तो मेरी बात को अभी आगे सुनना। अच्छा, सपोज आपका बॉयफ्रेंड वर्किंग है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी है? आपको नेक्स्ट ये देखना है कि आपका जो बॉयफ्रेंड है उसके पेरेंट्स का ओपिनियन क्या है आपको लेके या फिर आपके रिलेशनशिप को लेके। अगर वो आपको अप्रूवल नहीं देते हैं अभी तो आप वेट कीजिए उनके अप्रूवल का, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आप अपनी फैमिली से बात कर लो बॉयफ्रेंड के बारे में और आपका जो बॉयफ्रेंड है उसकी फैमिली यानी कि उसके पेरेंट्स एग्री ही ना करें आपके रिलेशनशिप को लेके। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है वो भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। सो इट इज़ बेटर कि आप पहले वेट कीजिए उनके पेरेंट्स के अप्रूवल का, और अगर उनके पेरेंट्स ऑलरेडी अप्रूवल दे चुके हैं यानी कि वो एग्री करते हैं आपके रिलेशनशिप को लेके, तो अगली चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है कि आपका जो बॉयफ्रेंड है उसकी फैमिली के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी है। देखो, होता क्या है कि कई बार मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं, लाइफ भी बहुत अच्छे से चल रही होती है, बट समटाइम्स प्रॉब्लम आ जाती है पेरेंट्स के साथ या फिर अदर फैमिली मेम्बर के साथ। रीज़न क्योंकि उनके साथ कंपैटिबिलिटी जो होती है वो अच्छे से नहीं बन पाती है। तो आपको करना क्या है कि जो आपका बॉयफ्रेंड है उसके घर जाइए, 1-2 विजिट कीजिए। हालांकि आई एग्री कि 1 या 2 विजिट में आप आइडिया नहीं ले सकते, बट थोड़ा बहुत हिंट ज़रूर मिल जाएगा। आप ये चेक कीजिए कि आपका कंफर्ट लेवल कितना है उनकी फैमिली के साथ। बॉयफ्रेंड के घर पे 2-4 विजिट करने से एक तो आपको उसके घर का माहौल पता लगेगा, दूसरा आपको उसके पेरेंट्स एंड उसकी जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ अपनी कंपैटिबिलिटी का पता चल जाएगा। प्लस एक बेनिफिट ये रहेगा कि आप ये देख पाओगे कि आपका जो बॉयफ्रेंड है वो फैमिली इश्यूज़ को किस तरीके से हैंडल करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब अगर आप उनकी फैमिली के साथ कंफर्टेबल हो एंड जो स्टार्टिंग के तीनों पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो तीनों ही आपके फेवर में हैं,
तो आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ईजिली अपने घर पे बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, और यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी कि अगर आपको बताना है फैमिली को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में तो उन्हें किस तरीके से बताना है जिससे कि वो कन्विंस हो। देखो होता क्या है ना कि कई बार पेरेंट्स जनरेशन गैप होने की वजह से इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उन्हें डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में डायरेक्टली अपने पेरेंट्स को बताने की बजाय आप आपके जो घर में जो दूसरे मेंबर्स हैं, लाइक आपका ब्रदर है, सिस्टर है, भाभी है, ऐसे मेंबर से आप डिस्कस कीजिए इस चीज़ को, और पहले उनको अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए और उन्हें यकीन दिलाइए कि जिस लड़के के बारे में आप बात कर रहे हो वो इस लायक है कि आप अपना फ्यूचर उसके साथ प्लान कर सकते हो। इसके बाद अगर आपकी फैमिली के अदर मेंबर्स जिनको आपने कन्विंस किया है, अगर वो आपके पेरेंट्स से बात करते हैं, वो आपके डिसीजन को फेवर करते हैं और आप भी अपनी बात को अच्छे से अपने पेरेंट्स के सामने रखते हो, तो काफ़ी हद तक चांसेस बन जाते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो एग्री कर जाएंगे आपके रिलेशनशिप को अप्रूव करने के लिए। सो गर्ल्स, ये थी मेरी राय इस टॉपिक को लेके। आपकी राय क्या है आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। प्लस अगर आपका कोई पर्सनल इशू है जो आप किसी और के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हो तो आप फ्रीली मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। आपका नाम कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। आपको ईमेल करना है हमें और ईमेल आपको मिल जाएगा। हमारा जो चैनल है उसमें अबाउट सेक्शन में आपको हमारा ईमेल मिल जाएगा। आप फ्रीली अपनी प्रॉब्लम या फिर अपनी कोई भी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।